आज हम एक खास किताब के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। इसने न जाने कितने ट्रेडर्स की सोच बदली है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। और ये कोई चार्ट या इंडिकेटर सिखाने वाली गाइड बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अक्सर लोग पूछते हैं भाई सब कुछ सही कर रहे हैं, एनालिसिस ठीक है, फिर भी ट्रेडिंग में लगातार नुकसान क्यों या कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती? तो ये किताब इसी मुश्किल सवाल का जवाब देती है, लेकिन जवाब बाहर नहीं ढूंढती, हमारे अंदर ढूंढती है। सही कहा। ये समझाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है। असली लड़ाई तो अपने डर, अपने लालच, अपने शक, इन सब पर काबू पाने की है। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो मार्क डगलस कहते हैं कि वो स्थिरता, मतलब वो कंसिस्टेंसी जिसकी हम सबको तलाश रहती है, हाँ, वो बाजार में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। ये सुनने में आसान लगता है पर है बहुत गहरा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, नुकसान हुआ तो दोष मार्केट पर। कहते हैं अरे फेक ब्रेकआउट था, या देखो बिना किसी खबर के मार्केट गिर गया। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन डगलस कहते हैं असली बात ये है कि जब तक कोई अपने फैसलों की जिम्मेदारी, मतलब पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता ना, तब तक वो ट्रेडर नहीं है, वो बस एक शिकार है, विक्टिम बना रहता है। हर क्लिक, हर ट्रेड वो एक फैसला है, और उस फैसले का नतीजा अच्छा हो या बुरा, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये मानना पहला कदम है। अच्छा, और यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है फिर। मान लीजिए सारे टेक्निकल सिग्नल कह रहे हैं खरीदो, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, पर आपने खरीदा और मार्केट गिर गया। अब जिम्मेदारी तो ले ली, पर समझ नहीं आया कि हुआ क्यों। हाँ, ये होता है। और यहीं पर डगलस का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। उनके अनुसार हर एक ट्रेड, मतलब इंडिविजुअली हर ट्रेड अपने आप में अनोखा है और उसका नतीजा हमेशा अनिश्चित होता है, ऑलमोस्ट रैंडम आप कह सकते हैं। रैंडम मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है? नहीं, पैटर्न है, लेकिन किसी एक अकेले ट्रेड का नतीजा तय नहीं है। बाजार को पूरी तरह समझा या काबू किया ही नहीं जा सकता। ये संभावनाओं पर चलता है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चीज के होने की कितनी संभावना है, गारंटी नहीं। तो फिर नियंत्रण किस चीज पर है हमारा, अगर नतीजा कंट्रोल में नहीं है तो? नियंत्रण सिर्फ 3 चीजों पर है, सिर्फ 3। ओके। आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका एग्जिट कहाँ होगा, और सबसे जरूरी आपका रिस्क कितना होगा। बस इसके अलावा सब कुछ, मार्केट किधर जाएगा, कब जाएगा, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है। तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नतीजा कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए, अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, यही कुंजी है। और यहीं पर शायद हमारे विश्वास, हमारे बिलीव्स का रोल आता है। हम वैसा ही करते हैं जैसा हम मानते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। जैसे अगर कोई मानता है मैं हार ही नहीं सकता, तो वो गड़बड़ करेगा। बिल्कुल। शायद वो स्टॉप लॉस ही ना लगाए या बहुत बड़ा रिस्क ले ले, क्योंकि उसका विश्वास उसे अंधा बना रहा है। हाँ। हमारे बिलीव्स हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, जैसा आपने कहा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का विश्वास ये नहीं होता कि मैं हर ट्रेड जीतूंगी, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ। उसका विश्वास होता है कि अगर मैं अनुशासन से अपने प्लान के हिसाब से काम करती रही तो लंबे समय में मैं फायदे में रहूंगी। ये विश्वास उसे नियंत्रण देता है, भावनाओं में बहने से रोकता है। तो ये सोचना जरूरी है कि मेरे जो विश्वास हैं ट्रेडिंग को लेकर, वो मुझे ताकत दे रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, दुविधा में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। खुद से पूछना होगा। अच्छा, विश्वास की बात हो गई, पर डर, फियर, ये तो शायद सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर्स का। प्रॉफिट दिख रहा है, जल्दी से बुक कर लिया। लॉस हो रहा है, उम्मीद में बैठे हैं कि वापस आएगा। स्टॉप लॉस नहीं काटा, ये सब डर ही तो है। बिल्कुल। और मार्क डगलस कहते हैं डर इसलिए लगता है क्योंकि हम रिस्क को, मतलब उस ट्रेड में जो संभावित नुकसान है, उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं मतलब ट्रेड लेने से पहले ही अगर आप ये तय कर लें कि इस ट्रेड में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस लेने को तैयार हूँ, मान लीजिए 1%, और उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लें कि हाँ ये 1% जा सकता है एंड दैट्स ओके, तो फिर ट्रेड के दौरान डर बहुत कम हो जाता है। अच्छा। फिर आप आजादी से, बिना डर के, अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एक सफल ट्रेडर सोचता है ठीक है, इस ट्रेड में 1% का नुकसान हो सकता है, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड देखते हैं। और कभी कभी नुकसान के बाद वो जो बदला लेने का मन करता है मार्केट से, इस बार तो मार्केट को सबक सिखाऊंगा,
रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। ओ वो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो पूरी तरह से इमोशनल ट्रेडिंग है और भावनाएं तो कंसिस्टेंसी की दुश्मन है। वो आपको जोन से बाहर फेंक देती हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है हारने पर? वो सीखता है, अपनी रणनीति को देखता है, कहाँ गलती हुई। वो बाजार से नहीं लड़ता, वो अपनी भावनाओं से लड़ता है, अपने इम्पल्सिवनेस से लड़ता है। तो फिर अगर हर ट्रेड अनिश्चित है, डर पर काबू पाना है, तो सही सोच, सही माइंडसेट क्या होना चाहिए? संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। डगलस इसी पर बहुत जोर देते हैं। संभावनाओं में सोचना मतलब ये समझना कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता, कभी नहीं। एक अच्छा ट्रेडर ये सोचता है, ठीक है, मेरा ये वाला जो सेटअप है, ये अगर 100 बार बनेगा तो शायद 60 बार या मान लो 70 बार चलेगा। मुझे हर बार सही होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे बस लंबे समय में ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स अपनी उस बढ़त को, उस एज को भुनाना है। एज यानी वो स्टैटिस्टिकल फायदा। हाँ, वही तो। फोकस हर ट्रेड को जीतने पर नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए लगातार, कंसिस्टेंटली अपनी योजना के अनुसार काम करने पर। और इसी सोच का, इसी मानसिकता का जो शिखर है वो है द जोन। हाँ, है ना? डगलस इसकी बहुत बात करते हैं। ये क्या है आखिर द जोन? हाँ, ये वो मानसिक अवस्था है जहाँ ट्रेडर पूरी तरह से वर्तमान में होता है, प्रेजेंट मोमेंट में, बिना किसी डर के, बिना लालच के, बिना इस चिंता के कि नतीजा क्या होगा। वो बस अपनी रणनीति के नियमों का पालन कर रहा होता है, जिससे कोई मशीन, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव। हाँ। यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पर होता है, प्रोसेस पे। नतीजा क्या होगा वो मार्केट पर छोड़ दिया जाता है। ये एक फ्लो स्टेट है जहाँ फैसले बिना किसी इमोशनल बोझ के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का, इस किताब का निचोड़ क्या है? मार्क डगलस का मुख्य संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है और सीधा है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर नहीं है, बाजार में नहीं है, वो ट्रेडर के अपने अंदर है। सफलता के लिए 3 स्तंभ चाहिए: अनुशासन यानी डिसिप्लिन, सकारात्मक विश्वास, एम्पावरिंग बिलीव्स, और जोखिम की पूरी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। कोई गुरु, कोई महंगा सॉफ्टवेयर या कोई सीक्रेट इंडिकेटर आपको तब तक सफल नहीं बना सकता जब तक आप अपनी इस अंदरूनी दुनिया पर, अपनी मानसिकता पर काम नहीं करते। आप खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। बिल्कुल। नुकसान होंगे, जरूर होंगे, मौके छूटेंगे, भावनाएं ऊपर नीचे होंगी, लेकिन रुकना नहीं है, सीखते रहना है। और शायद ये याद रखना बहुत जरूरी है, जीतने के लिए ट्रेड मत करो, लगातार सही काम करने के लिए ट्रेड करो। मतलब कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए। वही निरंतरता, वही कंसिस्टेंसी आखिर में जीत दिलाएगी। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। बताइए, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी असली कामयाबी भविष्य का एकदम सही अनुमान लगाने में उतनी नहीं है जितनी इस बात में है कि हम अनसर्टेनिटी पे, अनएक्सपेक्टेड नतीजों पर अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को कैसे संभालते हैं। हाउ वी मैनेज आवर इंटरनल रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी। ये सोचने वाली बात है।